ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन में कंफ्यूज हो, लग रहा है आपको ये एक ही शब्द है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या होता है, मान के चलो हमारा क्या है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या है, लंग्स है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एटमॉस्फेयर बना दिया और यहाँ पर लंग्स बना दिया, और यहाँ पर हमारी मान के चलो क्या है, ब्लड कैपिलरीज है। ये हमने यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज बना दिया, और हम यहाँ पर क्या बना दिए, ऑर्गन बना दिए। यहाँ क्या बना दिया, ऑर्गन बना दिया। अब इस ऑर्गन के अंदर क्या होते हैं, टिश्यू बना दिया। ये हमने क्या बना दिया, ये पूरा टिश्यू बना दिया, और इस टिश्यू के अंदर क्या है, डिफरेंट टाइप के हमने यहाँ पर सेल बना दिया, और यहाँ पर एक सेल को हमने यहाँ पर आइसोलेट कर दिया इधर की तरफ, ठीक है। तो बात पूरे ध्यान समझना, ये पूरा का पूरा ऑर्गन है, और ये पूरा का पूरा क्या है, टिश्यू है, और ये क्या है, एक सेल है। दो टिश्यू के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं क्या, टिश्यू स्पेस। तो ये जो दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है, ये टिश्यू स्पेस दिखाई दे रही है। और टिश्यू स्पेस के अंदर क्या होते हैं, कुछ लिक्विड प्रेजेंट होते हैं, उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। तो यहां पर मैंने भर दिया क्या, इसके अंदर टिश्यू फ्लूइड है। बात समझ में आ गई क्या। अब सुना ध्यान से। अब क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, एटमॉस्फेयर से ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन क्या होता है, वह कहाँ आता है, लंग्स के अंदर आता है। कहाँ आता है, लंग्स के अंदर आता है, ठीक है। अब लंग से ये ऑक्सीजन को क्या होता है, ये ब्लड कैपिलरीज के, ये इसके अंदर ब्लड भरा हुआ है, ठीक है, ये ब्लड कैपिलरीज के, और ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है। ये ऑक्सीजन जो होता है वह ब्लड कैपिलरीज के एक एंड पर आ जाता है। यहां से ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होकर कहां पहुंचता है, ब्लड कैपिलरी के दूसरे एंड तक पहुंचता है। अब यहां से ये ऑक्सीजन जो होता है वह ऑर्गन के अंदर जाता है, ऑर्गन से कहां जाता है, ये टिश्यू फ्लूइड के अंदर आता है, और टिश्यू फ्लूइड से ये ऑक्सीजन जो होता है वह कहां चला जाता है, सेल के अंदर चला जाता है। बात समझ में आ गया। अब सेल के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज कहां से आया है सर, तो ये ग्लूकोज हमारे डाइजेशन से आया हुआ है, ठीक है। आप क्या हुआ, डाइजेशन से जब आप एब्जॉर्ब करके ये सेल के अंदर भेजा गया हुआ, ठीक है। अब क्या होता है, ये ग्लूकोज क्या करता है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, ये इसका ऑक्सीडेशन होता है, और यहां पर क्या बनता है, एटीपी बनता है। क्या बनता है, एटीपी बनता है। अब इस एटीपी का यूज करके सेल अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी अगर एक सेल करता है तो वह जिंदा रहता है। अच्छा, जब एक सेल जिंदा रहेगा तो उससे क्या जिंदा रहेगा, ऑर्गन जिंदा रहेंगे, उससे एक ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा, ठीक है। अब लेकिन इस प्रोसेस में एक समस्या आ गई है। ये जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहां पर एक बन जाता है क्या, वेस्ट प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, सेल के पानी से रिएक्ट करना शुरू करता है, और बना लेता है क्या, ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ये सेल के पानी के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करना शुरू करता है, और बना लेता है क्या, एसिड बना लेता है। और ये एसिड क्या करता है, सेल के अंदर पीएच को चेंज कर देता है। और अगर सेल के अंदर पीएच अगर चेंज हो जाएगी तो सेल के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के एंजाइम का काम करना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। मतलब कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी रुक जाएगी, क्योंकि डिफरेंट टाइप के एंजाइम मिलकर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कर रहे थे। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो पाएगा तो एटीपी नहीं बन पाएगा, और एटीपी नहीं बन पाएगा तो सेल जिंदा नहीं रह पाएगा। अच्छा, सेल जब मर जाएगा तो टिश्यू मर जाएंगे, और जब टिश्यू मर जाएंगे तो ऑर्गन मर जाएंगे, जब ऑर्गन मर जाएंगे तो ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म की भी डेथ हो जाएगी। अब क्या समस्या आ रहा है, तो जिस मेथड से हमने O2 को लेकर आए हैं उसी मेथड से हम क्या करेंगे, CO2 को बाहर निकालेंगे। अब ये CO2 क्या होगा बताओ, अब ये CO2 कहां भेजा जाएगा, इस CO2 को सबसे पहले टिश्यू फ्लूइड के अंदर भेजा जाएगा। टिश्यू फ्लूइड से कहां जाएगा, ये ब्लड कैपिलरीज के एक एंड पर आएगा, फिर यहां से ट्रांसपोर्ट होकर ये ब्लड कैपिलरी के दूसरे एंड पर पहुंचेगा, फिर यहां से कहां पहुंचेगा, लंग्स के अंदर, और लंग्स से अल्टीमेट कहां पहुंच जाएगा, ये एटमॉस्फेयर के अंदर पहुंच जाएगा। अब यहां से लेकर यहां तक का जो पूरा प्रोसेस आपने देखा, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, रिस्पिरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, पूरा प्रोसेस रिस्पिरेशन कहलाता है। बात समझ में आ गया, पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, रिस्पिरेशन कहलाता है। क्या रिस्पिरेशन है, देखो ध्यान से, ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से लेकर सेल तक पहुंचाना, और सेल का क्या करना, सेल के अंदर क्या करना, उसका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना, और वहां से एटीपी बनाना, और जो उस एटीपी प्रोडक्शन से उसके साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है उसको क्या करना, वापस एटमॉस्फेयर में भेजना। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका रिस्पिरेशन कहलाता है, ठीक है। अब इसमें अगर देखो ध्यान से तो कई सारे स्टेप हैं, कई सारे क्या स्टेप हैं इसमें। आपको दिखाई दे रहा है क्या, यहां पर एक स्टेप दिखाई दे रहा है, ये स्टेप नंबर 1 हो गया। यहां पर एक स्टेप दिखाई दे रहा है क्या, ये स्टेप नंबर 2 हो गया,
यहाँ पर एक स्टेप दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं स्टेप नंबर 3 कहते हैं, ठीक है। और एक स्टेप नंबर 4 इधर हो रहा है। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। तो इस एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच होने वाले गैसियस एक्सचेंज को, किसको, गैसियस एक्सचेंज को हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। क्या कहते हैं हम, इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। या इसको हम कहते हैं क्या, पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। बात समझ में आ गया, पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन ये था कि ब्रीदिंग और क्या रिस्पिरेशन एक है, नहीं, पूरा कंप्लीट प्रोसेस क्या है, रिस्पिरेशन, और उस प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या है, ब्रीदिंग। लेकिन हमारी एनसीईआरटी यहाँ पर थोड़ी सी क्या करती है, वो वहाँ पर एरर लिखी हुई है, वो ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन को एक मान लेती हैं। लेकिन शायद आपको इस वीडियो के बाद ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन एक नहीं है, अलग अलग है। पूरा होल प्रोसेस क्या है, रिस्पिरेशन, और इस रिस्पिरेशन का पहला स्टेप क्या है, ब्रीदिंग है, जिसके अंदर क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं, किसके बीच, एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, यहां पर गैसियस एक्सचेंज हो रहा है लंग्स और एल्वेलाई के बीच। तीसरे स्टेप में क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है ब्लड कैपिलरी के एक एंड से ब्लड कैपिलरी के दूसरे एंड में। चौथे स्टेप में क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, चौथे स्टेप में ये तुम्हारा सेल के अंदर जो ब्रेकडाउन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज को ना, उसको हम कहते हैं क्या, सेलुलर रिस्पिरेशन कहते हैं। अब ये पूरा 4 स्टेप मिलाकर क्या बनता है, रिस्पिरेशन बनता है। उसका पहला स्टेप ब्रीदिंग कहलाता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। ऐसे ढेर सारे मजेदार वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।